बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद पाते और प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जब उनसे वो ये समझते हैं कि उनके पास आमदनी नहीं है, और अगर जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 11 हाइट्स 5 भी है और अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो इसके अंदर क्योंकि हम इस पोजीशन में होते हैं कि किसी के साथ जो उनका इंस्टॉलमेंट प्लान है उसको हम रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी एक अकॉर्डिंगली अगर किसी को, वैसे तो क्वार्टरली पेमेंट होती है, 3 साल का पेमेंट प्लान होता है, 30% डाउन पेमेंट होती है, लेकिन कोई कहता है जी मैं 25% डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, तो क्वार्टरली की बजाय मैं आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दे दूंगा और वो इंस्टॉलमेंट इतनी होगी, मतलब जो आपके क्वार्टरली से भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो बात वहीं आ जाती है कि भाई उधर से अगर कम दिया है तो उधर से वो अगर ज़्यादा दे देंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। तो वो हमारे ऊपर होता है, क्योंकि बिल्डर्स के लिए ये होता है कि पैसा एकदम नहीं लगना होता, पैसा एक तरतीब से लगना होता है बिल्डिंग बनने के ऊपर। तो आप अपने अच्छे लोगों के साथ आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैनेज कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आप देखिए ना, लेकिन अगर हम उनके लोगों के जो लोग प्रॉपर्टी आमतौर पे नहीं लेते इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उनकी रीज़न क्या होती है? तो उनमें से 90% की रीज़न ये होती है कि वो कहते हैं कि यार हम अपने आप को बाउंड कर लें, अपने आप को बांध लें, अपने आप को हमें तंगी ना आ जाए। ये ना हमारी सारी कौम तंगी से बहुत डरती है। हालांकि तंगी जो होती है वो वक्ती होती है। तो फर्क तो 3 साल की तंगी होगी कि आपका पैसा किसी जगह सेव होगा और उधर आप जमा कराएंगे और आपको वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और आप एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। लेकिन आगे 30 साल की आपको सहूलत हो जाएगी कि यानी आपका असासा बन जाएगा, जो कि 30 साल तक आपकी एक वायबल एक जो है कि एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो आपके हाथ में रहेगी, एक असासा बन जाएगा। बजाय कि उन 3 साल को देखें, अगले 30 साल को देखना चाहिए कि भाई आने वाली ज़िंदगी जब कि हमारे पास इतना ज़्यादा एनर्जीज नहीं होंगी तो हम नहीं कमा सकेंगे, तो हमारा असासा असल में कमा रहा होगा और हमें बैठ के कमा के देगा। जैसे हम अपना काम करते हैं ना, तो हम अपना काम करते हैं तो हम कमाते हैं, लेकिन असासे क्या करते हैं कि हम नहीं कर रहे काम, हमने पैसा लगा दिया, वो पैसा हमारे लिए कमा रहा है और उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है। आज आप किसी भी शहर में, अगर रावलपिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कहीं भी हो, इवन आप सरगोदा में हो, चीचों की मलिया में हो, वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको आप पूछेंगे इसका रेट क्या है। कल मैं एक जगह डिस्कस हो रहा था कि लाहौर में मोर्ची दरवाज़ा, जिसको मोची दरवाज़ा कहते हैं, वो मोर्ची दरवाज़ा होता था। वहाँ पे अंदर तंग गलियाँ हैं, 5 फुट की गली है। वहाँ पे जो पुराने घर हैं वो घर 1,40,00,000 रुपए फी मरला पे बिक रहे हैं। यानी वो डिमोलिशेबल घर होते हैं, वहाँ पर वो प्लाजाज बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो कितना 1,40,00,000 फी मरला। और वो किसी ने जब खरीदी होगी वो हवेलियाँ या वो पुराने घर, वो 1000 रुपये पे, 500 पे, 200 पे इस तरह खरीदे हुए हैं। तो वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी जो है वो कितनी कीमती और कितनी नायाब हो जाती है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना असासे बनाते हुए कि भाई हमें देना पड़ेगी, लाख रुपए की महीने की किस्त होगी, हम तंग हो जाएंगे, ये नहीं सोचते कि हम कोई ज़ाया तो नहीं कर रहे, हम कोई किसी जगह किसी कुएं में नहीं फेंक रहे, बल्कि हम वो एक एक ईंट जोड़ के एक बहुत ही शानदार इमारत बना रहे हैं कि जिसने हमारे आने वाले टाइम में हमें बहुत हेल्प करनी है। और इसीलिए लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली हैं, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कई लोग हैं कि वो कुछ भी नहीं बना पाए, बस इसी सोच की वजह से। हालांकि होता ये है कि जब बंदे ने सोचा होता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो अल्लाह कोई गैबी मदद करते हैं, ऐसी जगहों से पैसा आना शुरू होता है आपके पास कि आप सोचते हैं कि यार यहाँ तो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ से भी मुझे इनकम आ सकती है, क्योंकि नज़र हो जाती है ना वो। तो ये फ़र्क है। आप प्रॉपर्टी विजन टीवी पे, हमारा जो है चैनल है, उसके ऊपर अगर
हमारा नहीं, बेसिकली वो आपका चैनल है, क्योंकि वो हम अपने लिए तो कोई इतनी वीडियो नहीं होती हैं, ज़्यादा लोगों के लिए वीडियो होती हैं। उसकी वजह ये कि ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स हैं, ये छोटी छोटी क्लैरिटी है कि जो मेरे आज से 15-20 साल से मेरे शख्सियत में ये तब्दीली आना शुरू हुई, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अच्छी बात है कि लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, और उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं करते अमल, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं लगती। तो जो लोग अपने आप को किसी डिसिप्लिन में ले आते हैं, जैसे ये रोज़ा है, हम रोज़े से हैं लेकिन इस डिसिप्लिन में हम हैं। ये जो ईद आ रही है इसकी हमें खुशी है। अब इस उम्र में ना हमें कपड़ों की खुशी है, ना हमें जूते की खुशी है, ना हमें कोई बहुत ज़्यादा खाने की खुशी है, क्योंकि आपको जितना कम खाएंगे उतना बेहतर रहेंगे। लेकिन खुशी है एक कि अल्लाह ने हमें एक ईद का तोहफा अता करना है रोज़ों के बाद। तो अगर कोई ये कहे कि भाई रोज़े जो है भूख हड़ताल है, यानी ये भूखें काट काट के एक दिन की खुशी होगी, तो वो क्या खुशी होगी? ये एक सोचने का अंदाज़ है ना। इसी तरह कि जब हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उस डिसिप्लिन में हम अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो थोड़े ही अरसे के बाद उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाती है। और अगर हम 3 साल का पेमेंट प्लान है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आप 1 साल के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका जितनी अमाउंट आपने दी हुई है उस पर आपका 25%, 30%, 35%, 40% आपको प्रॉफिट है उसी पैसे के ऊपर। फ़र्ज़ करें आपने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली और अभी तक आपने सिर्फ हमें 35 लाख रुपया दिया है, 35 लाख रुपया दिया है फॉर एग्जांपल। तो अब आप सोचिए कि उस 35 लाख के ऊपर अगर आपको 15 लाख 20 लाख रुपया बच रहा है तो क्या बुरा है? आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कितना कमाते होंगे, वो जो भी कमाते होंगे वो आपका है, लेकिन ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम है, यहाँ से आपको और पैसा आ जाएगा और आप और खुशहाल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो चीज़ है वो ये है। जो लोग बड़ी पैसा रखते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उनके बड़े और जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। मैं इस वीडियो में उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि जो बाज़ार सोचते हैं कि उनकी एक लिमिटेड इनकम है, लेकिन आपकी इनकम जितनी भी हो, अगर आपको उस इनकम के साथ खर्च करना, इन्वेस्ट करना, बुरे वक्त के लिए सेव करना, उसको चलाना, उसको खर्च करने का सलीका नहीं आता, तो फिर आपकी जितनी भी इनकम होगी आपका बनना कुछ नहीं है। और अगर आपको सलीका आ जाए और आप उसको अच्छी तरह समझ जाएं कि भाई किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, या किस तरह पैसे को ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस तरह पैसे की फरावानी हासिल करनी है, तो फिर आप कम आमदनी में भी मेरा ईमान है कि आप अपने लिए एक बेहतरीन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो हासिल कर सकते हैं। आप असासे बना सकते हैं और वो असासे आपके लिए कमा के पैसे आपको देंगे, और आपकी आखिरी ज़िंदगी एक सुकून के साथ होगी, बजाय कि क्यास और परेशानी के अंदर हो। लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज ये इसलिए हो जाते हैं कि वो दबाव इतने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी औलाद है या बच्चे हैं या फैमिली है, घर है, उसके अखराजात हैं, बच्चों की शादियाँ हैं, फिर आपके उनकी एजुकेशन है, उनको आपने सेटल करना है, जो भी आपकी सेटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको करनी ही है। फिर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ज़रूरत आ जाती है कि अगर आपके पास कोई एहसासा होगा तो आप जो है वो उस क्राइसिस से, सूरत हाल से निकल जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर आप डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान ने कर्ज़े ले लेके अपने आप को उस पोजीशन में ले गए हुए हैं। ये जो नाम नहाद लीडर थे कि इन्होंने हमारे को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में रखा हुआ है, और वो कर्ज़े जो है वो उसमें वो सूद जा रहा है और मसले हैं। तो आप अपने आप को पाकिस्तान की पोजीशन में ना लेके आएँ, आप अपने आप को अमेरिका की पोजीशन में लेके आएँ, अपने आप को यूके की पोजीशन में लेके आएँ, अपने आप को इन अमीर मुल्कों की पोजीशन में लेके आएँ। हम ज़ाती तौर पर भी एक मुल्क होते हैं ना, हम भी एक पाकिस्तान है, हमारा घर एक पाकिस्तान है, एक ये शहर पाकिस्तान है, एक ये सूबा पाकिस्तान है, और एक ये मुल्क पाकिस्तान है। तो हम अपने पाकिस्तान को जो अकाई की सतह पे है उसको तो हम अमेरिका बनाएं, उसके बाद फिर हम आगे फॉरवर्ड जाते हुए और लोगों के लिए भी वो रहनुमाई का बायस बने, ताकि वो लोग भी तरक्की करें, पाकिस्तान में वो खुशहाली हासिल करें जो कि उनका हक़ है। बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी अक्लमंदी और थोड़ी सी हाज़िर दिमागी और थोड़ी सी एक डिसिप्लिन की जो पेन है। कहते हैं कि
जो डिसिप्लिन की पेन है ना वो बहुत थोड़ी है, लेकिन जो बाद में रिग्रेट की पेन है ना वो बहुत बड़ी पेन है। लोग उसमें अपनी ज़िंदगियां खो देते हैं, उनको वो रिग्रेट लगता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों ना किया। आपने सुना होगा कि भाई ये चीज़ तो मुझे इतने में मिल रही थी, मेरी तो आमदनी इतनी थी, तो भाई आपने वो क्यों नहीं किया। तो वो तो कहते हैं कि जो मौका लड़ाई के बाद आपके जहन में आए कि मुझे ये मारना चाहिए था, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए, क्योंकि आपने उस वक्त नहीं सोचा जो सोचने का टाइम था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ज़रूर समझने की कोशिश करें या अंडरस्टैंड करें, ताकि उनको बहुत फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।